मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप मेरे मौला के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सरकार सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त, जल्दी जल्दी नौकरी शुरू कर दीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मालिक सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब, उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब, बेटे, ख़ानदान, आप तमाम मोमिनीन को मालिक वसी रिज़्क़ अता फरमाए। सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला अपने मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादारों में शुमार फरमाए। जो जो दुआएं मनते मुरादें हैं मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात गुजार लें इबादत में। मलिक साहब को मौला सैयद सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। किन्ने चुने से लम्हात है उन्हीं में हाज़री होनी है जी। अली की विलायत का जौहर एक भी हो और बंदा वसूल करने वाला हो तो काफ़ी होता है। बाकी सारी रात सारा दिन भी पड़ा जाए और बंदे ऐसे देखते रहें तो घड़ी तो चलती रहती है। कायनात में अली उस हकीकत का नाम है कि जिसके बग़ैर कोई हकीकत हकीकत ही नहीं। आबाद व शाद रहो। यानी बड़े बड़े नज़ारे हैं मेरे मुर्शिद अली की विलायत के। सिर्फ अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ लेना बड़ी बात नहीं, वो जीने तय करना बड़ी बात है। अली तो अली रहा, मुझे अली के नौकर समझ में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 चलो गुजारा हो गया। अगले मोहल्ले वाले ज़्यादा मोहब्बत किया करो, आप पर हक ज़्यादा होता है। कीमत मिली तो ठीक है, वरना फिर मेरी हाज़िरी हो गई है। जो अली के छठे दर्जे का नौकर है ना, बिल्कुल छठे दर्जे का नौकर, 10वें पे सलमान है, 9वें पे अबूज़र है, 8वें पे अम्मार है। जो छठे दर्जे का नौकर है ना, वो जन्नत बेचता है। वो हाथ मोहताज न फरमाए सैयदा जो हाथ बारगाह मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा में फैला हुआ है। हज़रत बहलोल नाम याद है सबको जी, बिस्मिल्लाह जी। ये अली के छठे दर्जे का नौकर है और जन्नत का व्यापारी है। यानी जन्नत के पीछे सब कुछ ही है ना। इतनी तारीफ की अल्लाह ने कुरान में जन्नत की कि मरने को दिल करता है कि पहुंचे। जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में फना नहीं है, जन्नत में ज़ईफ़ी नहीं है, जन्नत में बदसूरती नहीं है, जन्नत में कमी किसी चीज़ की नहीं है। कमाल ही कमाल है। ऐसा कमाल है कि उसे ज़िवाल ही नहीं है। ऐसी हकीकत है कि सूरत रहमान आप पढ़ें तो आपका दिल करेगा कि जन्नत है ही क्या। मिंबर हुसैन है, लाइव कैमरा है, पढ़ने वाली हस्ती मेरे बात तशरीफ़ फरमा है। इतने मुअज़्ज़ज़ीन सादात अज़ादार मेरे मैंने पहचानी शख्सियात तशरीफ़ फरमाए। झूठे पे अल्लाह की लानत है। बाकी आप थके हुए हैं, गर्मी है, 20 मेरे ख्याल 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। लंगर भी बंदा कर ले तो थोड़ा सुस्त हो जाता है। ना भी बोलो तो मेरा गुजारा हो गया। आप मुस्करा ही मुझे पढ़ना है, जुमला मेरा सुनना है। नारा हैदरी यानी पूरा गल सुन लिया तो फिर किसी चीज की जन्नत में कमी नहीं, एक जर्रे की कमी नहीं है। लेकिन इतनी कसमें खाने के बाद मुझे अल्लाह की उलूहियत की कसम है, जिब्रील जब भी जन्नत छोड़ के जमीन की तरफ आता है तो जन्नत की हूरें हजरत जिब्रील की अबा का दामन पकड़ के कहते हैं, जिब्रील भाई जमीन पे जा रहा है, वापसी पे करबला से खाके शिफा लेते हैं। वह हाथ मोहताज ना करे हुसैन की अम्मा, जो हाथ मजलिस शबीर की जीनत बन जाता है। जिसकी छत पे अलामा एक बारी जवान हाथ चाहो, मेहरबानी करो, सुस्ती उतारो। हैदरी आबाद शाद रहो। सैयद आपके क्या कहने बेजन, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये जो खास हो रहे हो कभी भी दुख ना देखो।
जो मुस्कुरा रहे हो, सारे मुस्कुरा रहे हैं, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। पता नहीं क्या है हुसैन की मट्टी। एक लफ्ज फिर हदिया करूं, हदिया करना चाहता हूं। वाह वाह, काश ये मलिक साहब जुमला पढ़ते और मैं सुनता मैं बड़ा चंगा, पढ़दा मैं चंगा हाँ या नहीं। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। पता नहीं क्या है अकबर की जागीर की मट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है। वाह 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 वाह। आबाद और शाद रहे वो बंदा जो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहा है, जो हाथ नहीं उठा सका, जवान खुदा करे मजबूर ना हो। आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अपनी ड्यूटी करें आप। आओ बिस्मिल्लाह सैयद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। माला आप उस पर सलामत रखें। 31 मई अलीपुर बाबा ज़की शाह साहब सरकार के पास, वहाँ भी हाजिरी देनी है। मानपुर भाई मोहसिन चीमा के पास, वहाँ भी ज़ियारतें होती रहेंगी। फिर ऐलान हुक्म होता हो ज़रा ज़रूरी होती है। हुसैन की मट्टी क्या है? इधर वालों से कीमत मांगना चाहता हूँ, मांग रहा हूँ, आज खाली ना मोड़िया जे। उन्हें बंदा चाहे मैं जानबूझ के भोला बन के बैठा रहे तो खैर है, पर हकीकत तो हकीकत है। मांग रहा हूँ, मुंह बना के मैं नहीं वेखना, मेरे नाल वेखना ही नहीं। मैनू वेखना तो मुस्कुरा के वेखना है। ये बड़े मुंह अपने घर लेके जाने ने, उन्होंने विखाओ जाके। तो हुसैन का जिक्र थे, जरा मुस्कुराना पैना। नौकरी जो कर रहे हैं हम आपकी, क्या कमाल है मलिक साहब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि हुसैन ने अपने बाबा के हुबदार को, अली के शिया को, अपने अज़ादार को, अपने मातमी को, अपने घर के नौकर को कितना बड़ा खुददार बना दिया है। हुसैन ने कहा ये खाक शिफा की जो मट्टी है ना, अपने जेब में रखा कर, गैर की जगह पे ना झुका कर। वो हाथ किस काम आएगा जो हाथ हजरत हुसैन को सलाम न कर सका। भाईजान शुक्रिया। जंदा फेफड़ा ठीक है, एक बार ऊंचा बोले, मेहरबानी होगी। हैदरी आपकी क्या बात है। नमाज अल्लाह की है, मट्टी हुसैन की है। क्या ताल्लुक गहरा है अल्लाह और हुसैन का बेटा, क्या बात है। आपको वाह वाह है कि चलो अगर आप ना बोलते ना तो फिर शायद मैं जुमला खा जाता, लेकिन अब हदिया करता हूं। आपने एहसान किया तो एहसान का बदला एहसान होता है। आप मेरे मौला के हुबदार हैं, आपको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। हदीस है हुसैन के नाना की, सरकार की हदीस है। क्या? मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह, जो बंदा मट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उस पे जनाजा पढ़ना हराम है। 1 2 4 फिर अख्तर शाह जी, क्यों हराम है? सरकार फरमाते इसलिए कि अल्लाह ने आदम को बनाया है मट्टी से। मट्टी खाना ऐसी है जैसे माज़अल्लाह बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी है, मट्टी में शिफा नहीं है। मैं होता तो फिर बोल पड़ता, हर मट्टी में बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवा, कल्ला काफिर मैं नहीं। एक दो, सलामत रहो मेरे जवानों, आबाद शाद रहो मेरे बच्चों। जिस जिस की छत पे अलम है, जो मेरे मौला की विलायत का इकरार करता है, जमाना उसे काफिर कहता है। और मैं बड़ा परेशान होता था जब हमें काफिर कहते थे। अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था, तब भी लोग काफिर कहते थे। फिर स्कूल में गए, फिर भी काफिर कहते थे शियों को। फिर कॉलेज में गए, फिर भी काफिर कहते थे। फिर मदरसे उलमा के पास गए, फिर भी काफिर। अब आपकी नौकरी के लिए सैयदा ने तौफीक दी 2 लफ्ज कहने की, अभी भी काफिर कहते हैं। मैं चक्कर में था कि हम कारी क्या बैठे,
कि हर टाइम हम ही काफिर लोग कह रहे हैं। जब से मैंने आपके मुर्शिद अली का फरमान पढ़ा है, मेरा दिल करता है कि ये तो हमारे लिए तमग़े जुर्रत है, ये तो हमारे लिए निशान हैदर है। अली फरमाता है, जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहें तो मोमिन ही नहीं हो। ये हाथ कभी मोहताज ना करे सैयदा कौनैन, जो हाथ बारगाह हजरत अमीरुल मोमिनीन में फैले हुए। हैदर नहीं, ऊंचे हाथ करके, ढीले होके नहीं, ऊंचे बिल्कुल। हैदर। मौला आपको सलामत रखिए, आप मेरे भाई हैं, अरमान है, मेरा नाज है आप। बाकी हकायक ढेर सारे हैं, उनको छेड़ने नहीं चाहते। 10-12 मिनट बच गया, मैं समेटने लगा हूं। आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की मट्टी, यार उधर तो आते रहेंगे मोमिनीन, आप ज़ियारत करें, मैं मना नहीं कर रहा। अली के शिया को देखना सवाब है। वो एक बंदा काबे का गिलाफ पकड़ कर ना दुआ मांग रहा था अल्लाह से, मेरा अल्लाह तुझे इस घर का वास्ता, मुझे जन्नत दे, मेरी दुआ कबूल फरमा। तो सरकार मुस्तफ़ा साथ गुजर रहे थे, सरकार मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़ा जी, उसे मस्जिदुल हराम की हद से बहर ले, चूँकि मस्जिदुल हराम की हद में अंदर ऊंचे लहजे में बात नहीं की जा सकती, तो हज़ार के पीर तमीज़ से हद से बहर ले। सरकार फरमाते हैं क्या मांग रहा है? उसने कहा जी अल्लाह को बैतुल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ और जन्नत मांग रहा हूँ। फरमाया मेरी और मेरी आल की मोहब्बत। उसने कहा सरकार दिल में है। फरमाया फिर अल्लाह को अपना वास्ता दे। क्या मकाम रखता है हुब्बदार आले मोहम्मद। आप सलामत रहें, जो हाथ उठा रहे हैं, जो नहीं उठा रहे उनको भी दुआ दे रहे हैं जी। आपका ढेर सारा मकाम है। जो मट्टी खा, कीमत मिलेगी जी। अगले मोहल्ले वाले सरदार, मातमी, सैयद, पिछले सरदार, बहर वाले, जहां जहां लाइव सुन रहे हैं, चलो वो भी वाह वाह कमेंट में लिख देंगे, वाह 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 वाह, हम देख लेंगे। लेकिन जो जाहिरन आप तशरीफ फरमा है मेरे सामने, इनके सामने हाथ बांध रहा हूं, आज खाली ना भेजना, पूरी जिंदगी मुझे दाद ना देना। मुस्तफा फरमाते हैं जो मट्टी खा के मर जाए उस पे जनाजा हराम। और आपके जाफर सादिक मौला फरमाते हैं जो बंदा सिर्फ खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। क्या खाक है मेरे मुर्शिद हुसैन की यार। जो हाथ उठा सकते हो उठा लो, ना शर्माओ। हुसैन को सलाम करना है, मुझे वाहवा नहीं करनी है। सारे बोलो तो फिर दिल लगे। कलंदर। अच्छा बिस्मिल्लाह। ढुढियाल से हमारे बुजुर्ग हैं मसल। हाँ हाँ जाफरी साहब, सवाब सवाब माशाल्लाह। मौला आपको सेहत सलामत दे। जाफरी साहब चकवाल तलागंग ढडियाल से तशरीफ लाए जी। ये हुसैन की मट्टी है। चैलेंज है मेरा। ये जो हम पढ़ते हैं कि जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में गए तो 9 लाख सामने खड़ा था, फिर हज़रत कासिम मौला गए तो फिर 9 लाख सामने खड़ा था, फिर हुर गए तो 9 लाख था, जौन गए तो 9 लाख था, हबीब गया तो 9 लाख था, ज़ुहैर गए तो 9 लाख था, सईद गए तो 9 लाख था, हज़रत अब्बास गए तो 9 लाख था, हज़रत अली असगर गए तो 9 लाख था, फिर हुसैन गए तो 9 लाख था। नहीं भाई, कम होते गए। 4000 से ज़्यादा बंदा हज़रत अब्बास ने मारा है, वो भी रियायतन। ऐसे बस जाते जाते कितने बंदे हजरत अली अकबर ने फिन्नार किए, कितने हबीब ने मारे। खुद 12 हमले हजरत हुसैन ने किए थे, 12 हमले। और जब ये वाक़या करबला हुआ था मेरे सरदारों, दाद से अगली बात है, उस वक्त कूफे में 1000 महल्ला था, 1000 महल्ले का शहर था अकेला कूफा, 1000 महल्ले का। और जब हजरत आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंची मेरी मखदूमा, तो बीबी ने फखरिया अंदाज में का फरमाया था। बीबी फरमाते इब्ने ज़ियाद, ये 1000 महल्ले में वो घर दिखा जिस घर में हुसैन ने सफ़े मातम ना बिछाई हो।
आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। कम होते गए, फिन्नार होते गए, मरते गए। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे। और बड़े शुजात भरे हमले हैं हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो आपका उधार रहा। कभी तफसीली वक्त हुआ तो आपको हदिया करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये कम होते गए। और 11 मुहर्रम को उमर इब्न साद बेहया ने, जो उसकी तरफ से फिन्नार हुए थे, मरे थे सिपाही यजीदी लश्कर के, उनकी कब्रें बनाई थी। उन्होंने अपने सिपाही दफनाए थे 11 मुहर्रम को। हजरत हुसैन की लाशों को दफनाने की इजाजत नहीं दी, वो अपने दफना के गए थे। शाह रग पे छुरी रख, अगर गलत साबित हो तो काट दूंगा, गलत साबित हो तो जबान काट के तेरे सियालकोट के कुत्तों को फेंकूंगा। दफनाए थे यजीदियों ने अपने सिपाही। लेकिन आज भरी करबला में किसी एक यजीदी की कब्र दिखा, यहीं पे हाथ रखना, जुमला बहुत बड़ा है जो हदिया करना चाहता हूं। हाथ नीचे नहीं करने, नहीं 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 नहीं, डंडी नहीं मारनी मेरे साथ, मैं मोहब्बत कर रहा हूं आपके साथ। एक यजीदी की कब्र नहीं है करबला में। क्यों क्यों क्यों? चूंकि करबला है जन्नत, और जन्नत अली के दुश्मन पे हराम है। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढता ढूंढता यहां तेरे शहर तक आ गया हूं। अल्लाह अकबर जी। ऐसे हुसैन ने खरीद ली। पूरी जमीन का मालिक अली है चूंकि अबू तुराब है अली, लेकिन करबला का मालिक हुसैन है चूंकि करबला आम जमीनों जैसी धरती नहीं, बोलना चाहिए था। हाँ, ये जन्नत से उतरा हुआ टुकड़ा है। ऐसे तो नहीं मोहल्ला, आम बंदे ने नहीं खरीदी। हुसैन जैसे हुज्जत इमाम ने खरीदी है, मशीयत खुदा ने खरीदी है, इरादतुल्लाह ने खरीदी है, यदुल्लाह ने खरीदी है। आपको मैं समझा नहीं सका, माफी देना मुझे। हाँ, आम हाँ, और हर नबी को अल्लाह ने जमीन से गुजारा है, और हर नबी का खून यहां पे गिरा है, और हर नबी ने अल्लाह से पूछा है कि हमसे क्या हुआ कि हमारा खून निकल रहा है। फरमाया चूंकि एक वक्त आएगा कि तुम्हें बचाने वाला यहां आएगा। हाय हाय हाय। इसकी हकीकत को छेड़े तो फिर सारा दिन मैं ही पढ़ता रहूं, बल्कि ढेर सारे राज हैं करबला में, झलक दिखाता हूं। जो बंदा करबला में दफन है ना, दाद से अगली बात है जी, आप दुआ फरमाते जाना। जो बंदा करबला में दफन है उसने मैदान माशर नहीं देखना। कयामत वाले दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इस खित्ते को उठाओ और जाके जन्नत में रखो। अच्छा, जो बोले हो तुम्हें लेके चलते हैं, जो सर मार रहे हो तुम टिकटें शिकटें लेके आना। जन्नत वाली के शिया पर वाजिब है, लेकिन जो दाद नहीं देते ना हमें ऐसे जुमलों पर, हम कयामत वाले दिन मैं तो अली से कहूंगा कि मौला जन्नत इन्होंने जाना है, लेकिन जरा आधा घंटा लेट, क्योंकि ये बड़े शौकीन थे सर मारने के, हैं तेरे नौकर ही। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करबला दी गल कर दियो पे मैं चार लाइना सुना। वाह वाह वाह। मेरा गौरी साहब, किबला साहब तोनू करबला दी गल कर रहे ने ते मैं 72 तबूत दा मकसद और एक पैगाम शाह जी हज करके भी आऊँ तो जड़ा आके उन्हें पैगाम देना ना कि अज का जड़ा पैगाम है वो तुहानू सुनान लगा। पहली गल कागज उत्ते अग ना रखी। वाह वाह। कागज उत्ते अग ना रखी, अग ना रखी, बेनस्ले ते पग ना रखी। वाह 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 वाह। कागज उत्ते अग ना रखी, बेनस्ले ते पग ना रखी, करबला वाले दिल ना लाला, यजीदी सूर वग ना रखी। मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए जी। खत्म होगी जाफर की गुफ्तगू, सिमट गया हूं मैं आपके सामने। जो करबला में दफन है उसने मैदान माशर नहीं देखना। मुस्कुराओ थोड़ा सा, जरा फ्रेश हो वो यार, दरमियान वाले सरदार। यूं यूं करके भी बैठना, कभी कभी हाथ उठा भी लेते हैं। हाथ बांधना कोई जुर्म नहीं है, थकावट से बंदा बांध लेता है, लेकिन कभी कभी चाह भी लेना, चलो हमारा भी हिस्सा है आपके साथ। जो करबला में दफन है उसने मैदान माशर नहीं देखना। अल्लाह ने कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देना, इस खित्ते को उठाओ और जाके जन्नत में रखो। या मैं उड़ूंगा तो या सारे आप उड़ेंगे और मैं देखूंगा आपको।
और जब फरिश्ते क़यामत वाले दिन इस खित्ते को परों पे उठाकर जन्नत की तरफ परवाज करेंगे तो अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे, मालिक जब ये जन्नत से जमीन पे हम लाए थे तो ये वजनी था, भारी था, अब इसमें उतना वजन नहीं है। आवाज़ कुदरत आएगी। तुम्हें नहीं पता शहादत हुसैन से लेकर आज कयामत के दिन तक जब भी हुसैन की अज़ादार जवार करबला में हुसैन की जवारी के लिए हाजिर होते थे तो वो करबला की मिट्टी उठा उठा के तबर्रुक के तौर पर अपने अपने घरों में ले गए। जी मालिक, अल्लाह कहता है जाओ जमीन पे निगाह करो, जिस घर में करबला की मिट्टी का एक जर्रा पड़ा है उस घर को भी जन्नत में ले आओ। ये है मार्फत वाले लोग मलिक साहब, जो आपको सुनने के लिए तशरीफ फरमाए। मैं तो बस हाजिर हो गया, मैं तो जा रहा हूं। इधर वाले ना हाथ चांदे हो ना नारा मार दे हो, शिया हो हाथ उछे है गरी। ये मट्टी है हुसैन की या अली। और ये जो 72 जनाजों के आज मरकजी मजलिस में बरामदगी होगी आखिर में, ये 72 ऐसे नहीं है मुर्शिद, ये बाकी शहीदों जैसे शहीद नहीं है। मसाहब नहीं पढ़ रहा, फजीलत में रहना। ये बाकी शहीदों जैसे शोहदा नहीं है, ये इंतखाबे हुसैन और खुदा हैं। ये अल्लाह और हुसैन की आपस की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो लोग चुने गए थे ये वो हैं 72। हाय 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 हाय। अच्छा देखो देखो, एक लफ्ज मैंने कहना और जिंदगी में पहली दफा कह रहा हूं, खुदा करे कीमत मिले ना मिले लेकिन कहता जरूर हूं। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है, उसमें भर्ती किए हैं फौजी, टेस्ट नहीं लिया, नहीं टेस्ट लिया। बोलो, ओहद में नहीं लिया गया, सफीन में नहीं लिया गया, खंदक में नहीं लिया गया, खैबर में नहीं लिया गया, भर्ती किए गए। अली ने टेस्ट नहीं लिया, भर्ती किए हैं। ये वाहिद मुअरका है करबला जिसमें पहले टेस्ट लिया गया है, भूख का, प्यास का, जागने का, सफर का, जान का। चूंकि वो जो बगैर टेस्ट के भर्ती किए गए थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए लड़े थे, ये अलीजन वलीजुल्लाह के लिए। वाह 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 वाह। और आज आप 12वें का सिपाही बनना चाहते हो तो 12वां भी जनाब का टेस्ट लेना उसने शुरू कर दिया है। ईमान के जमाने का इम्तिहान है, ईमान का इम्तिहान है। भूख प्यास गुजर जाएगी, ईमान ना जाए। ठीक हो गया। ये 72 इंतखाब है हुसैन का, खत्म होगी मेरी पढ़ाई। अल्लाह और हुसैन ने वहां इंतखाब किया था, जमीन पे आके हुसैन ने ये 72 नहीं चुने, चुन के आया था। करबला का एक एक हर्फ अल्लाह को हुसैन मौला ने लिखवाया था, एक एक सिपाही का नाम लिखवाया था, सिपाही किस वतन का किस इलाके का होगा ये लिखवाया था, करबला में कितने सन साल का होगा ये लिखवाया था। और पूछो अपने अपनी मर्जी के उलमा से पूछ सकते हैं आपके इमाम पर मासूम पर जिहाद वाजिब कब होता है। पहली शर्त है कि लश्कर की तादाद पूरी हो, और लश्कर की तादाद कुरान ने बताई है कि मोमिन हो 100 और काफिर हो 200 तो जिहाद वाजिब है। एक मोमिन 2 काफिरों पे भारी है, अगर एक भी बंदा कम है तो जिहाद साकित है, वाजिब नहीं है। बच्चे पे जिहाद वाजिब नहीं, मैं चाहता हूं कि आप पहले पहुंचे। बुजुर्ग पे जिहाद वाजिब नहीं, तादाद पूरी नहीं तो जिहाद वाजिब नहीं, बच्चा है तो जिहाद वाजिब नहीं, बुजुर्ग है तो जिहाद वाजिब नहीं। अभी भी चुप बैठे हो? जरा करबला में निगाह तो कर। जब हुसैन ने देखा कि यजीद जैसा धब्बा दीन खुदा पर लगने लगा है तो फिर हुसैन ने तादाद का इंतजार नहीं किया, 9 लाख से 72 लड़ाए, 6 महीने का बच्चा लड़ाया, 90 और 110 साल के बुजुर्ग लड़ाए। अगर इस जुमले पर कीमत ना मिली तो सियालकोट से मेरा इस्तीफा, जिसको पसंद करते हो सुनी रखो। सियालकोट आते यहां इसलिए है कि यहां अकीदे वाले लोगों की ज़ियारत हो जाती है। हुसैन ने जिहाद के उसूल तोड़े खुदा के लिए कि तादाद पूरी नहीं फिर भी जिहाद हुआ, बच्चा है फिर भी जिहाद लड़ाया, बुजुर्ग है फिर भी जिहाद पे भेजा। और अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरे लिए जिहाद के कानून तोड़े, मैं तेरे मातमी के लिए शरीयत के उसूल तोड़ दूंगा। क्या? अल्लाह कहता है मैं खून वाले कपड़ों के साथ नमाज कबूल करता नहीं, लेकिन तेरे जंजीर जन की
आबाद और शाद रहो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो हाथ उठ गए ये हाथों ने खरीद लिया है जाफर को। हैदर, हाथ पूरा उठाओ तो ठीक है, वरना एहसान न करना यार। हाथ ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल मेहरबानी। हैदरी ये जो जंजीर, हाँ आपको माशाल्लाह जी। बस गया, मैं जितना वादा किया था वो वफा होना चाहिए। हजरत मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी। सिन्फ नाज़िक गिना जाता है औरत को, और औरत को एहसास ना हुआ कि मेरा हाथ कट रहा है कि सेब संग तरह है या उंगलियां। क्यों? चूंकि उन्होंने चूं चां की थी, जनाब जुलेखा पर कोई एतराज किया था, तो बीबी जुलेखा ने फरमाया कि तुम्हें मैं मंजर दिखाती हूं। औरतों को बुला लिया। छोटे घर की औरतें नहीं थी जो आई थी दावत पर, वजीर मशीरों की बीवियां बेटियां थी, बड़े बड़े ताजरों की बीवियां बेटियां थी। लेकिन बाबा जी उनमें से एक भी मुसलमान नहीं थी। जिन्होंने यूसुफ को देख के अपने आप को काटा ना, मुसलमान नहीं थी। तो फिर इसमें घबराने वाली, मैं मिंबर पे कह रहा हूं तुम यूं कब कर गए, कलमा नहीं पढ़ती थी। तो वो दस्तरखान पे बैठ गई। और वैसे भी मासूम का हुक्म है कि खाने से पहले फ्रूट खाओ, फल, खाने के बाद नहीं। खाने के बाद पानी पीना मना है, तो फ्रूट भी तो पानी है। तो बीबी ने दस्तरखान पर पहले फ्रूट लगा दिए, सेब पड़े हैं, संतरे पड़े हैं, और बीबी ने इशारा किया कि चलें फल खाना शुरू करें, फिर खाना आ जाता है। तो उन्होंने, किसी ने सेब उठाया, किसी ने संतरा उठाया, और बीबी ने इशारा किया यूसुफ को भेजो। अंदर हजरत यूसुफ दाखिल हुए। औरतों ने देखा, निगाहें वहीं टक गई, टिक ना गई, टक गई हुस्न यूसुफ पर, और छुरी चलती रही, हाथ तक पहुंच गई। इतना था हुस्न यूसुफ को उन्हें एहसास ही ना हुआ कि हमारा हाथ है कि संग तरह है। मैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांग रहा हूं, अब अल्लाह के नबी और हुज्जत है, मेरा बादशाह आप है। आप हुसैन को देखकर नहीं, हुसैन के जंजीर जन को देखकर जनाब यूसुफ सोचते तो होंगे कि उन औरतों ने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा। आबाद और शाद रहो, इमाम जमाना के साए में रहो। मेरे मौला, आपका उठ के बोलना सादात आजादारों का मेरे लिए इज्जत है। आप बड़े हैं मेरे। इको नारा चमारो, हाथ ऊंचे, हैदरी। इन्होंने तो हुसैन देखा भी नहीं और फिर काट रहे हैं अपने आप को। इंतखाब हुसैन खत्म होगी पड़े। आइए सर, आओ जनाब भाईजान, जनाब भाई खादिम बिजली साहब, मौला सलाम दे दे। इंतखाब हुसैन है 72। एक सिपाही का हुसैन ने नाम लिखवाया, वतन लिखवाया। लिखवाते मसाहिब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं फजाइल का जुमला हदिया कर रहा हूँ। लिखवाते आखिर में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे अब लिखे अब्बास इब्न अली करबला के इस मेरे लश्कर में मेरे भाई अब्बास का नाम लिखे। अल्लाह की कसम, उसकी रबूबियत की कसम, हजरत अब्बास के पाक जलाल की कसम, बाबुल हवैज शहनशाह की पाक नालैन की कसम, आपके मुर्शिद अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए, हूरों की नब्ज़ें थमी, मलाइका की सांसें रुकी, अंबिया सकते में आ गए। हाय जो लुत्फ ले रहे हैं। चंद लम्हे गुजरे, अल्लाह से हजरत हुसैन ने कहा मालिक क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब तकदीर मेरे भाई अब्बास का नाम, जिसकी छत पे अलामा सार उठाना। अर्श से आवाज है, मलिक साहब दुआ करना, अर्श से आवाज है हुसैन ये अब्बास भी करबला में लड़ेगा। वाह 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 वाह। हुसैन ने सजदा करके कहा हाँ मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। अल्लाह कहता अगर अब्बास करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं, फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं है। हुसैन कहते हैं मालिक क्यों। अल्लाह कहता है हुसैन तू तो 9 लाख लोगों की बात करता है कि 9 लाख बंदे होंगे मैदान करबला में। जी मालिक। अल्लाह कहता है 9 लाख बंदे ना, 9 लाख दुनिया के बंदे, 9 लाख जहान के बंदे,
मैं अब्बास के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह करच 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 के काट के रख देगा, फिर मुझे दुनिया दोबारा बनानी पड़ेगी। हुसैन कहते मालिक बचा। अल्लाह कहते तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने नहीं रुकी। अब्बास के हाथों में मेरी और अली दोनों की। क्या खैरात वाले लोग हैं भाईजान, कसम से क्या रूहानियत और बरकत वाला जिक्र हो रहा है। आपकी क्या बात है, आपकी मेहरबानी है सर, आप बड़े भाई हैं, बहुत शुक्रिया मेरे जवानों। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो, थोड़े थोड़े हत्ते चालो ताकि मैं देखूं कौन कौन राजी है अपने नौकर पर। अब मैं मोड़ काट के जाने लगा हूं, मसाइब की तरफ ना जाना, फजाइल की तरफ रहना है। हुसैन कहते मालिक फिर क्या करें, हुसैन कहते मालिक फिर क्या करें। अल्लाह कहते फिर लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन चुप कर गए, अब्बास अलैहिस्सलाम की रूह हुसैन के कदमों में आई। मौला कहो अल्लाह से, कलम मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा जनाब, मैं कटवाऊंगा बाजू, लेकिन अल्लाह से कहो मुझे बाजू कटवाने का अजर क्या देगा। ये 72 का जनाजा है ना, इसलिए मैं यहां पे आ गया हूं। अल्लाह से जब कहा ना हुसैन ने कि मालिक मेरा भाई अब्बास कहता है कि मुझे बाजू कलम करवाने का अजर क्या देगा, उस वक्त फहातफा बेहत, मुझे तरफ देखना है, मैं जा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से आवाज है हुसैन अगर अब्बास बाजू कटवाए तो मैं अल्लाह 2 अजर दूंगा अब्बास को। क्या? अल्लाह कहते जो छोटी बात है वो पहले करता हूं, जो बड़ी बात है वो बाद में करता हूं। अल्लाह कहते पहला अजर तो ये दूंगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने इसके अलम होंगे। हाथ यहीं पे रखना, मैं जाफर जा रहा हूं, सैयद मुझ से राजी हो गए, भाईजान की मेहरबानी की, उन्होंने एहसान किया मुझ पर। हाथ नीचे ना कर, उठाओ यार, जितने जवान बैठो आपको गाजी के वास्ते उठा लो हाथ। बगैर अल्लाह कहते इतनी मेरी मसाजिद नहीं होंगी जितने अब्बास के अलम होंगे। और फरमाते दूसरा अजर ये दूंगा कि बगैर हाथों के बगैर या पूरी कायनात को मैं दूंगा या ये देगा। दस्ते गैब है हजरत अबुल फजल अब्बास, वो जो बंदे दस्ते गैब का अमल ढूंढते हो, यही दस्ते गैब है उम्मुल बनीन का बेटा, जो चाहिए गाजी से मांग लिया कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भाईजान शुक्रिया, आए तशरीफ लें, मेहरबानी। माशाअल्लाह।